हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लाइसोसोम। ऐसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझेंगे हम लोग कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, और आत्महत्या की थैली के अलावा इसको इंग्लिश में सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। पहले हम समझते हैं कि हमारे सामने एक पिक्चर बना हुआ है। ये है ह्यूमन सेल का पिक्चर, और इसके अंदर ये लाइसोसोम कंपोनेंट का चित्र बनाया हुआ है। ये एक सेल के अंदर छोटे छोटे खंडों में रहता है, पार्टों में रहता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, और इसका नाम है लाइसोसोम। इसके अंदर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेज और हाइड्रोलिटिक। ये अभी आगे जाके अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। होता क्या है कि ये सेल है और ये है हमारा केंद्रक, और ये बाकी सब कंपोनेंट हैं। ये सब कंपोनेंट हैं, कोशिकांग है, ठीक है। यहां पर होता क्या है कि दिमाग से कुछ कमांड आते हैं केंद्रक को, और केंद्रक जो है वो इन सारे कंपोनेंट से काम करवाता है। इस काम करने के दौरान में इनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जिनको लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। यहां तक तो सही है, सब कुछ कुशल मंगल तरीके से चलते जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बाहर के सूक्ष्मजीव हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो सेल तक पहुंचते हैं। समस्या तब आती है, सेल तक पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि केंद्रक को हाईजैक करना चाहते हैं, केंद्रक को हाईजैक कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बखूबी वो जो सूक्ष्मजीव हैं वो इस केंद्रक से ये बोलते हैं कि तुम जो कमांड मस्तिष्क ले रहे हो उसको डिस्कनेक्ट करो, और जो मैं कह रहा हूं वो तुम काम करो। अब ये क्या करें, अकेला करना पड़ेगा इसे। ये दिमाग से जो सूचना आ रही है उसको बंद कर देता है लेना, और जो सूक्ष्मजीव है उसके कमांड को एक्सेप्ट करता है और ऑर्डर देना चालू कर देता है। उल्टा पुल्टा काम करवाता है इससे, सारे से उल्टा पुल्टा काम, फंक्शन ही इसका खराब कर देता है। अब इससे खतरा क्या है कि एक सेल जब खराब होती है तो अगल बगल वाले सेल को भी खराब करना चाहेगी, फिर अगल बगल वाले सेल को, ऐसा करके जो सेल का पूरा शहर है, मोहल्ला है, वो खराब हो जाता है। इससे क्या घाटा है कि इस सेल से जो अंग बना है वो अंग हमारा खराब हो जाता है। अब होता क्या है कि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसको कमांड जो है वो केंद्रक नहीं दे पाता है, बचा हुआ रहता है। उसके अंदर 24 प्रकार के एंजाइम हैं और वो अपना इंडिपेंडेंट है। वो सोचता है कि हमें आज वफादारी दिखानी है, और मैं या हम जिस कोशिका के अंदर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आज वो समय आ गया है कि हमें वफादारी दिखाना है। तो जब केंद्रक इन सब कोशिकांगों से उल्टा पुल्टा काम करवाना चालू कर देता है तो खतरा रहता है कि अगल बगल के सेल डिस्टर्ब ना हो। इसलिए जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो 24 प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम का जो बैग है वो फटता है, और फट के 24 प्रकार के एंजाइम निकल के और इस कोशिकांग के अगल बगल आसपास, ऐसा कहें कि कोशिका के अंदर फैल जाते हैं, जिससे 24 प्रकार के एंजाइम जो हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज या हाइड्रोलिटिक, ये सारे कोशिकांग को डाइजेस्ट कर जाते हैं, पचा जाते हैं। ये कोशिका एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी कोशिका जो है, एक पूरी कोशिका, उसको वो खा जाता है, नष्ट कर जाता है। इससे क्या होता है कि एक कोशिका मरी, डाइजेस्ट हुई, बाकी सब कोशिकाएं बच गई, और जिस अंग की ये कोशिका थी सिर्फ एक कोशिका खराब हुई है, बाकी सब बची हुई है। कोई खास खतरा या कोई खास समस्या नहीं आई है। चलिए, ये तो समझ गए हम लोग। इसी कारण से कि
लाइसोसोम ने विषम परिस्थिति में अपने सेल या जो सेल से बने हुए ऑर्गन हैं उसको बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लेता है और एक सेल को मारता है, बचाता है, डाइजेस्ट करता है, बाकी सारे सेल्स जो हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं और अंग भी हमारा ठीक ठाक से बच जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जिस व्यक्ति ने खोज किया था लाइसोसोम का, वो थे बेल्जियम के डे ड्यूक, जिन्होंने लाइसोसोम भी सेल के अंदर होता है इसकी खोज 1955 में की थी और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज 1974 में दिया गया था। ऐसी जानकारी आपको हम लोग के शॉर्ट के माध्यम से मिलती रहेगी और आप भी पढ़ें, आगे बढ़ें और ऐसे ऐसी खोज करते रहें और नोबेल प्राइज लेते रहें। थैंक यू।